नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, हर ट्रेंड, कहां उतार कहां चढ़ाव, ये सभी आपको बताते हैं। एक पूरा सार मार्केट के खत्म होने के बाद इस सबसे दमदार शो में हम आपको देते हैं और उस आधार पर अपने एक्सपर्ट के नजरिए से कल की आपकी बेहतरीन रणनीति तैयार करवाते हैं। जी हां, इसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी शामिल होता है, इसलिए आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं यह भी जान लीजिए। तो आप अपने सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक पर जाइए और वहां पर अपने सवाल पोस्ट कीजिए, #KKT स्पेस अपना सवाल। यही नहीं, यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फर्क बस इतना है कि जो सवाल आज आप हमसे पूछेंगे उनके जवाब की उम्मीद आपको कल, आने वाले कल पर करनी होगी। यानी जिन दर्शकों ने कल हमसे सवाल पूछे थे उनके जवाब आज के शो में हमारे एक्सपर्ट देंगे। तो चलिए, ये तो था तौर तरीका और तमाम इस शो के बारे में जानकारी, लेकिन जरा बाजार के बड़े संकेतों को समझ लेते हैं। तो बाजार ने आज कह सकते हैं कि आज थोड़ी सी कॉन्क्रीट क्लोजिंग दी है। एक मजबूत क्लोजिंग जिसे कहा जाए वो बाजार ने दी है। हालांकि वोलेटाइल रहा दिन भर मार्केट, लेकिन एक बार जब इसने रफ्तार पकड़ी और खासतौर पे सेकंड हाफ में और आखिरी के जो 2 घंटे थे उसका जो बाउंस नजर आया वो वाकई जबरदस्त था। आप देखिए, निफ्टी 24,200 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। 218 अंकों की तेजी हमें आज देखने को मिली। वहीं बात करें सेंसेक्स की तो यहां पर लगभग 700 अंकों की तेजी हमें नजर आई। 79,450 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 1,000 अंकों की यहां पर तेजी नजर आई। 2% चढ़कर 52,200 के पार क्लोजिंग ली बैंक निफ्टी ने। अब आज जो है वो खास तौर पर हम देखें तो दिग्गज जो मेटल शेयर थे उनसे जो सहारा मिला बाजार को, और इसके अलावा बैंकिंग शेयरों से जो सपोर्ट मिला उसका इंपैक्ट साफ तौर पर हमने देखा। मेटल शेयरों में देखिए, JSW स्टील निफ्टी 50 का टॉप गेनर, लगभग 4.5% से ज्यादा की तेजी हमें यहां देखने को मिली। टाटा स्टील 3.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ और कल जो है वो नतीजों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा हिंडाल्को लगभग 3.5% चढ़कर बंद हुआ। बैंकिंग काउंटर्स में देखें तो एक्सिस बैंक लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। HDFC बैंक 2.5% उछाल के साथ बंद हुआ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक हो, ग्रासिम हो, इन सभी जो है वो बेहतर संकेत देते नजर आए। जो प्रेशर नजर आया उनमें सरकारी शेयरों में कोल इंडिया लगभग 2% गिरकर बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स में आज एक बार फिर गिरावट देखने को मिली, 1.5% की गिरावट। ट्रेंट जो था वो लगातार सुबह से ही प्रेशर में था, लगभग 1.25% से ज्यादा की गिरावट ट्रेंट में देखने को मिली। एशियन पेंट्स, ITC लगभग 1% गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लेकर आएंगे जो बताता है कि बेहतर संकेत रहा। 1667 ऐसे शेयर थे जिन्होंने हरे निशान में क्लोजिंग दी और 921 शेयर मात्र ऐसे थे जिन्होंने दबाव भरे बाजार में क्लोजिंग ली। तो ये बाजार का पूरा सार हमने आपके सामने रखा। तो बैंक और मेटल के अलावा हमने आज केमिकल और फर्टिलाइजर में भी रौनक देखी। दीपक फर्टिलाइजर, मैंगलोर केमिकल्स, हिमाद्री केमिकल, सभी में आज तेजी देखने को मिली। नतीजों के बाद जो सबसे जबरदस्त तेजी नजर आई, ग्लैंड फार्मा में 14% चढ़कर बंद हुआ। तो यह बाजार का पूरा सार। और अब हम अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे। हमारे साथ जानी मानी मार्केट एनालिस्ट शाहिना मुकद्दम जुड़ चुके हैं। शाहिना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ Hedge.in से राहुल घोष साहब हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं Hedge से। बहुत बहुत स्वागत राहुल आपका भी। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि खासतौर पे सेकंड हाफ भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा आखिरी के जो 2 घंटे थे वहां से जो बाजार ने मोमेंटम पकड़ा, जो बाउंस किया, उसे थोड़ा सा एक स्ट्रांग हम मजबूती कह सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखें दिन भर तो मार्केट वोलेटाइल रहा।
अब इस बाजार में आज के संकेतों को अगर देखें, और जाहिर सी बात है यूएस इलेक्शंस का बहुत बड़ा प्रभाव इन पर नजर आएगा, वहीं नतीजों पर भी बहुत सारे नजर रहेगी। अब एक फ्लो नजर आ रहा है साफ तौर पर, दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। बताइए किस रणनीति के साथ जो है वो आम निवेशकों को कल के बाजार में नजर रखनी होगी? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो जो आज का अपमूव है अ, उस पे लॉन्ग जाना करंट करंट सिचुएशन के हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। इनफैक्ट आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड से कि जब तक 25,000 क्रॉस नहीं हो जाता है ऊपर के साइड में, तब तक लॉन्ग थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। ये जो लॉन्ग का मूव आया है, आप नोटिस करेंगे 24,400 से लेके 24,600 पे एक सप्लाई भी है। तो हो सकता है ये बाउंस हो रहा है उस सप्लाई के लेवल तक और वहां से फिर से एक फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग आए। हैविंग सेड दैट, आप नोटिस करेंगे आज इन द मनी पुट ऑप्शंस की राइटिंग हुआ है, तो 24,400 24,500 पुट्स नवंबर एंड एक्सपायरी का राइटिंग हुआ है, आप नोटिस करेंगे। तो थोड़ा-सा बाउंस कंटिन्यू हो सकता है, बट जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी डाउन है और यहाँ से अगर 200 पॉइंट अप भी मिलता है या 300 पॉइंट अप भी मिलता है, मेजर ट्रेंड जो डाउन साइड की तरफ है, उस पे चेंज अभी नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये एक रणनीति खास तौर पे इस बाउंस पे जो है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा नज़र रखनी है। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। शाहिना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज जैसे हमने देखा मेटल, बैंक, केमिकल, इसके अलावा चुनिंदा फार्मा शेयर, हमने देखा कि कुछ जो एनबीएफसीज थे वहाँ पर भी बेहतर संकेत नज़र आए। अब अगर हम कल के बाजार में जिन सेक्टर्स को अगर हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपके नजरिए से क्या होंगे? देखिए हमको कल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे रहेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एक तो यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो अपने मार्केट पे भी काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रम्प आते हैं तो वो बात कर रहे हैं काफी टैरिफ्स की, फ्रॉम मेक्सिको, चाइना के ऊपर काफी टैरिफ्स लगाएंगे वो। तो उस हिसाब से चाइना का रिस्पॉन्स भी हमको देखना होगा। वो स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, तो मेटल सेक्टर में काफी आई थिंक वॉलेटाइल हो सकता है। तो अगर आप 2 या 3 दिन का अगर आप नज़रिया लेते हैं, आई मीन ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म हमको ये सब जो आउटकम देख के फिर हम बोल सकते हैं कि क्या करना है। बट शॉर्टर टर्म में मेरे हिसाब से अगर हम लोकल इश्यूज और लोकल स्टॉक्स के ऊपर अगर हम बेट लगाते हैं फॉर द शॉर्टर टर्म, तो वो हमको अभी भी रिटर्न दे सकते हैं, एंड लॉन्गर टर्म ऑल्सो इट्स सेफर। तो उस हिसाब से अगर मैं पिक करूं तो मेटल्स में मैं नैल्को पिकअप करूंगी, क्योंकि वैल्यूएशंस नैल्को के काफी अट्रैक्टिव है। एल्यूमिनियम प्राइसेस स्टेबल है, भले कुछ भी हो इंटरनेशनल मार्केट में, नैल्को मेक्स एल्यूमिना, तो उस हिसाब से, एंड देयर इज प्रोडक्शन शॉर्टेज ऑफ एल्यूमिनियम, सो टू दैट एक्सटेंट नैल्को डिसेंट रिटर्न दे सकता है हमको, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या होता है ग्लोबल मार्केट्स में, टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ कोर्स। एंड दूसरा अगर मैं स्टॉक लेती हूँ, आई विल अवॉइड स्टील स्टॉक्स फॉर टुडे, दो काफी चल चुके हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स, बट वो हम नेक्स्ट वीक देखते हैं। एज ऑफ नाउ द नेक्स्ट स्टॉक आई विल टेक इज मजगांव डॉक्स। वहां भी मुझे लोकल इश्यूज का, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, नतीजे काफी अच्छे थे, एंड गवर्नमेंट होल्ड्स 86%। तो अगर आप अभी भी ऐड करते हैं, वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड इज अबाउट 30 टाइम्स, तो चीप तो नहीं है अगर आप प्राइस टू बुक पे भी लेते हैं। बट आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर, और उनका जो ऑर्डर बुक है, सब सब मिला के मुझे लगता है डोमेस्टिक इश्यूज के वजह से एंड द ऑर्डर बुक के वजह से ये स्टॉक भी शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक है, लॉन्गर टर्म के लिए भी ठीक है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा शाइना ने आपको तमाम सेक्टर्स और स्टॉक पर भी राय दी। चलिए फटाफट से अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। दीपक हमारे पहले जो दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, IRFC पे राय जानना चाहते हैं। 150 के भाव पे इन्होंने IRFC में एंट्री की हुई है, 100 शेयर इनके पास हैं। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? तो अगर मैंने सही सुना, उन्होंने 100 पे एंट्री लिया है और 151 पे प्राइस चल रहा है। 200 के ऊपर भाव गया जी जी था, अनफॉर्चुनेटली जी, उन्होंने शायद 150 पे एग्जिट एंट्री ली है उन्होंने, 150 पे एंट्री ली। 150 पे, जी तो करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री किया है। गुड पार्ट इज कि एक हायर हाई और हायर लो बना चुका है स्टॉक। तो जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल शुरू हुआ था ना 230 से ऑल द वे टिल 130,
वो अभी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड की तरफ। तो अच्छे लेवल पे एंट्री लिया है। मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 132 का, और मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। करने की सलाह आईआरएफसी में दीपक आपको मिलती हुई। शशिकांत का सवाल यूट्यूब से ही है, जेएसपीएल पे राय जानना चाहते हैं। उन्होंने 800 के शानदार स्तरों पे बाइंग की हुई है और आज की जो तेजी है उसकी भी सवारी करते हुए नजर आना है। शाइना जी, जेएसपीएल क्या करना चाहिए? इन्होंने 800 पे खरीदारी की हुई है, फिलहाल जो है वो लगभग 12,000 से ज्यादा के मुनाफे पे बैठे हुए हैं। एक बार होल्ड कर लेना चाहिए क्योंकि वीकेंड पे काफी हो सकता है कि और ऊपर जा सकता है। ही कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज टू अबाउट से 800 885 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट रख सकते हैं अबाउट 1020। लेकिन वो अभी वॉलेटाइल रहेगा। स्टील स्टॉक्स जैसे अब हमको नेक्स्ट वीक देखना होगा, वो रीलुक करें नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह 885, 86, 88 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वीना शर्मा जी का सवाल लेते हैं, टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहती हैं। 980 की इनकी बाइंग है। इन्होंने भी रेलवे स्टॉक में एक ऐसे स्तर पे एंट्री की है जहां से अब देखिए कि इन्हें साफ तौर पर आज के मूव का भी फायदा हो रहा है और बीच में जो करेक्शन था मेरे ख्याल से उसी में उन्होंने एंट्री की। बताएं राहुल, आमतौर पे रेलवे स्टॉक में हमारे पास जो भी सवाल आ रहे थे वो ज़्यादातर लोग दबाव झेल रहे थे, मुनाफे में नहीं थे। तो हमें बताएं टीटागढ़ रेल सिस्टम, इनके भाव से जो इन्होंने 980 में एंट्री की है, क्या रणनीति रखनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से जो लॉन्गर टर्म पेन था इस स्टॉक में, वो ऑलरेडी एंड्योर कर चुके हैं। ये स्टॉक भी लास्ट स्टॉक की तरह एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में था, जहां से अभी ब्रेकआउट होने की संभावना काफी ऊपर है, काफी हाई है, बेग योर पार्डन, क्योंकि हायर लोस और हायर हाइस बनाना शुरू कर दिया है स्टॉक ने। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 1250 के ऊपर। तो 1250 के ऊपर दे विल कंटिन्यू टू सी मोमेंटम, बट करंट मार्केट प्राइस पे उनको एग्जिट करने की सलाह नहीं है यहाँ पे, होल्ड करने की। और एक स्टॉप लॉस में रखने को कहूंगा 1050 पे, जो उनके बाइंग प्राइस से ऊपर है। ठीक है, तो ये है आपको राय टीटागढ़ रेल पे। राजकुमार जी का सवाल लेते हैं, एमआरएफ पे राय जानना चाहते हैं। बड़ा दिलचस्प जो है वो एमआरएफ का शेयर हमेशा रहता है और इनकी बाइंग भी जो है वो बड़ा ही दिलचस्प बना रही है इस पूरे सवाल को। 51,000 के स्तर पे इन्होंने एमआरएफ में एंट्री की हुई है। अच्छे खासे मुनाफे में इस वक्त बैठे हुए हैं और एमआरएफ जो है वो इसी तरह का स्टॉक माना जाता है कि जहां पर लॉन्गर टर्म में जिन लोगों ने पैसा बनाया वो ज़बरदस्त पैसा बनाया है। बताएं शाहिना जी, एमआरएफ 51,000 की इनकी बाइंग है, ज़बरदस्त मुनाफे पे हैं, क्या रणनीति लेकर आगे चलें? देखिए, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 8 नवंबर को अभी है होंगे, अभी नेक्स्ट वीक है और कमिंग फ्यू डेज में है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड रिव्यू इट पोस्ट नंबर्स, बिकॉज थोड़ा नंबर्स मुझे हिसाब से कंसोलिडेटेड नंबर्स आएंगे। मतलब बहुत पॉजिटिव नंबर्स नहीं आने की उम्मीद है, तो उस हिसाब से थोड़ा हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अच्छे मुनाफे पे हैं आप, लेकिन चूंकि नंबर्स को लेकर जो है अनुमान थोड़े कमज़ोर नज़र आ सकते हैं, इसलिए आपको यहां पर आधा मुनाफा यानी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह मिलती हुई। अमृत कुमार जिंदल हैं और इन्होंने यूट्यूब पर हुनासा कंज्यूमर पे राय जानना चाहिए। हुनासा कंज्यूमर के इन्होंने 406 के स्तरों पर बाइंग की हुई है, फिलहाल नुकसान में। राहुल बताएं क्या रणनीति रखनी चाहिए होनासा कंज्यूमर में? तो होनासा कंज्यूमर का एक्चुअली स्क्रिप्ट आईडी अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, मिल गया है। तो होनासा कंज्यूमर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चार्ट नहीं है। तो हाल ही में लिस्टिंग हुआ है लास्ट ईयर में, और स्टॉक जो है एक विशियस डाउन ट्रेंड में है। करंटली बाइंग रेंज कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, और जो सबसे गंभीर बात यह है कि बैक टू बैक सप्लाईज है। 420 पे उनको रेजिस्टेंस मिलेगा, 450 पे उनको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे मैंने सुना शायद 400 एंड 410 के बीच में उनका बाइंग प्राइस था। सो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट उनको एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरा काउंटर पे जाना चाहिए जहां पे मोमेंटम उनके साइड पे हो। यही सलाह होगा। तो अगर यहां से कहीं और शिफ्ट होना है तो वो कौन सा स्टॉक हो सकता है?
तो शिफ्ट करने के लिए उनका नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टॉक जो आज मैं रिकमेंड भी करने वाला हूँ, तो वो भी वो देख सकते हैं। काउंटर का नाम है एफएसएल। एफएसएल अच्छा एक बेस फॉर्मेशन किया है और बेस से ब्रेकआउट हुआ है। बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा था। तो लॉन्ग कर सकते हैं 375 के ऊपर, जो आज का मेरा पिक भी होने वाला था। स्टॉप लॉस 365, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, और 395 और 400 का टारगेट्स रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हसमुख भाई पटेल का सवाल लेते हैं। ओएनजीसी पे राय जानना चाहते हैं। 276 की इनकी ओएनजीसी में खरीदारी है। फिलहाल हल्के नुकसान में यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उनके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक का। बताएं शाइना जी, क्या करना चाहिए ओएनजीसी में? ओएनजीसी मेरे हिसाब से स्टेबल है ऑयल प्राइसेस। तो वॉर का भी अभी ट्रम्प अगर आते हैं तो वॉर के भी सब एंड होने की उम्मीद है, तो आई वुड बुक प्रॉफिट्स इन ओएनजीसी अगर मेरा प्रॉफिट्स है इसमें। बुक प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि अभी नुकसान में है, लेकिन कोई उछाल आए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं, और इतने ही सवालों को हम फिलहाल शामिल कर पाएंगे, और अब आपके सामने लेकर आएंगे हम वीआईपी शेयर्स। तो शाइना जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज कौन से स्टॉक आप लेकर आए हैं? एक्चुअली मैंने पहले जब हमारी शुरुआत हुई थी तो जब भी मैंने कहा था मेरे मेटल्स में पिक रहेगा नाल्को। तो नाल्को का टारगेट यू कैन टेक इट एट अबाउट 275 और उसका स्टॉप लॉस होगा 220। एक्सप्लेनेशन मैंने तो पहले दिया था मेटल्स में। एंड सेकंड अगेन मैंने मेंशन किया था लोकल नंबर्स बहुत अच्छे थे। मजगांव डॉक ऑर्डर बुक अच्छा है, तो वहां पर भी आप खरीदी कर सकते हैं। और वहां पे टारगेट रहेगा 4600 और स्टॉप लॉस रहेगा 3800। ठीक है, तो मजगांव डॉक और खास तौर पे मेटल काउंटर्स में भी नैल्को पसंद आता हुआ शाहिना जी को। बढ़ते हैं आगे, और राहुल बताएं, वैसे तो आपने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन जरा विस्तार से बताएं आपकी नजर कहाँ है? तो एफएसएल मेरा आज का पिक होगा। आप अगर चार्ट नोटिस करेंगे ना, अगस्त 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक स्टॉक एक साइडवेज रेंज में आया। साइडवेज रेंज से एक बड़ा बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद हर सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया जा रहा है ऑन द वे अप। तो 370 का करंट मार्केट प्राइस है। 375 जो 1.5% भी नहीं है, 375 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 365 का स्टॉप लॉस है। हालांकि अगर किसी का थोड़ा लंबा नजरिया है तो 325 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो जोन के नीचे है, और अबाउट 480 490 का टारगेट रख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए 390 395 से लेके 400 रेंज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफएसएल पसंद आता हुआ इस वक्त राहुल को। इससे पहले कि हम दोनों एक्सपर्ट से विदा लें, बारी बारी से आपका डिस्क्लोजर चाहेंगे। राहुल, पहले आप। तो जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने जिक्र किया है, मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, बट हमारे सिंपली हेज फंड्स या क्लाइंट के पास ये पोजीशंस हो सकते हैं। साइना जी, आप बताइए। ये दो स्टॉक्स जो मैंने कहा उनके ऊपर तो मेरा कोई अभी आज फिलहाल होल्डिंग नहीं है। शुक्रिया करेंगे शाइना जी, इसके साथ ही शुक्रिया करेंगे राहुल आपका भी, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार पर अहम रणनीति बताने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश, और उससे पहले कल आखिर किन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है, ये हमारी सहयोगी रक्षा रावत आपको बता रही हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर कल किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नजर रखनी है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल यूरोप का जो है वो सर्विसेज पीएमआई का डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ यूरोप में पीपीआई डेटा भी कल आने वाला है। जापान की बात करें तो यहाँ पर कंपोजिट पीएमआई का डेटा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। कंपोजिट पीएमआई डेटा यहाँ पर भारत का भी आने वाला है। आईपीओ के लिहाज से देखिए तो स्विगी का आईपीओ जो है वो कल से ओपन होने वाला है, जो कि 8 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने जो प्राइस बैंड तय किया है वो है 371 से 390 रुपये प्रति शेयर। एक और आईपीओ है जो कि कल से खुलने वाला है, वो है एक्वे सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ। जी हाँ, ये आईपीओ भी 8 नवंबर तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड है 275 से 289 रुपये प्रति शेयर। डिविडेंड के लिए जिन शेयरों में खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है उनमें शामिल है जीएसके फार्मा, नवीन फ्लोरोइन, श्रीराम फाइनेंस और सिम्फोनी।
निफ्टी कंपनियों की बात करें तो कल पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल और टाटा स्टील के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं। कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि अपने दूसरे तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू स्टार, डेल्टा कॉर्प और ग्रेनुअल्स इंडिया जैसी कंपनियां जो है वो अपने सेकंड क्वार्टर के जो है वो नतीजे जारी करने वाली है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल नज़र बना के रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स सब बताने के लिए। इसके साथ कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। टीम इंडिया के सम्मानित और